हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैडागोजिकल लीडरशिप, शैक्षणिक नेतृत्व की बात करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, पैडागोजी क्या होती है, शिक्षा शास्त्र क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, पैडागोजिकल लीडरशिप क्या होती है, शैक्षिक नेतृत्व। और तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पैडागोजी या शिक्षा शास्त्र क्या होता है, फिर लीडरशिप की बात करेंगे और लास्ट में हमें देखेंगे कि पैडागोजिकल लीडरशिप क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं। पैडागोजी, शिक्षा शास्त्र। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। कि यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन है। कि जैसे पैडागोजी में हम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, की जैसे अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं, आप एसएसटी के शिक्षक हैं, तो ये हम इसमें सीखते हैं कि हिंदी है तो हिंदी को पढ़ाना कैसे है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हिंदी के बारे में हम जानते हैं कि हम उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे हम इन विषयों को अच्छे से पूरे वेल प्लान के साथ अच्छे से प्लानिंग करके हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो इससे हम उन विषयों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से योजनाएं बनाना है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। कि किस तरह से सीखना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन है। Pedagogy is defined simply as the method and practice of teaching। कि जैसे शिक्षा शास्त्र को शिक्षण की विधि और अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे आप सब अगर ग्रेजुएशन किया होगा आपने, तो आप जैसे कोई आप में से कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, कोई आर्ट्स से है, तो ग्रेजुएशन के टाइम जब आप इन विषयों को पढ़ रहे थे, इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो आप अपने विषयों को उनके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जब आप बीएड में आओगे तो फिर अब एक नाम आ जाएगा हिंदी पैडागोजी, हिस्ट्री पैडागोजी, साइंस पैडागोजी, मैथ पैडागोजी। तो अब पैडागोजी का मतलब क्या है कि इन मैथ्स को किस तरह से पढ़ाना है, साइंस को किस तरह से पढ़ाना है, हिंदी को कैसे पढ़ाना है। तो पैडागोजी इज डिफाइंड सिंपली एज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। कि शिक्षा शास्त्र को शिक्षण की विधि और अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है कि किस तरह से जो संबंधित विषय है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ाया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो शिक्षा शास्त्र में हम ये चीज़ें जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। फिर पैडागोजी कैन बी डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। कि शिक्षा शास्त्र को इस बात की समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षण कैसे होता है, कैसे पढ़ाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। पैडागोजी इज डिस्क्राइब एज द एक्ट ऑफ टीचिंग। कि शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की क्रिया के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कि शिक्षण की क्रिया कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, क्या करें कि बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, हम अपने विषयों को अच्छे तरीके से कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। Pedagogy is the art and science of teaching with an emphasis on the behaviors of teachers and their interaction with children। कि शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य शिक्षण की कला और विज्ञान से है, जो शिक्षकों के व्यवहार और बच्चों के साथ उनकी परस्पर बातचीत पर जोर देता है। कि अगर हम पैडागोजी को शिक्षण की कला कहेंगे, आर्ट कहेंगे और साइंस कहेंगे, तो क्यों कहेंगे? तो साइंस में अगर बात करते हैं तो जो फैक्ट्स, जो हम बच्चों को उन विषयों के बारे में जैसे शिक्षा शास्त्र है तो अलग अलग विषयों के जो फैक्ट्स हैं कि हर चीज़ के पीछे ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है, तो लॉजिकली चीज़ों को समझाना, बताना। और कला है तो हम टीचिंग को एक आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे अगर हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग होते हैं, पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल भी सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए हम इसको एक कला भी कहते हैं। अगर हम विज्ञान और कला दोनों की बात करें, तो जैसे अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम इसमें जैसे हम बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी है, कि बच्चों को विषयों को कौन कौन से मेथड बच्चों की एज के हिसाब से, बच्चों की समझ के हिसाब से किन किन विधियों का इस्तेमाल करना है, किन किन तरीकों का इस्तेमाल करना है। तो एक साइंस है कि हम एक
हम जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है उन चीज़ों का ध्यान में रखकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक साइंस कहते हैं कि बच्चों को लेवल की उनका एज ग्रुप है उनको ध्यान में रखा जाता है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखकर। और कला है कि कला हम इसलिए कला कहते हैं कि शिक्षण टीचिंग इज आर्ट, सॉरी टीचिंग इज एन आर्ट, कि आर्ट इसलिए है क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी टीचिंग स्टाइल होती है, तो अलग अलग तरीके होते हैं सबको पढ़ाने के, तो इसलिए हम इसको एक आर्ट भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अलग अलग टीचर्स हैं थे, जो आपके स्कूल में कॉलेज में थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल थी, सबके अपने अपने तरीके थे, और सब ही आपको अपने अपने तरीके से पढ़ाते थे, तो कुछ को समझ में आता था और कुछ को नहीं आता था, कुछ का आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता होगा। तो इसलिए टीचिंग को हम आर्ट भी कहते हैं और इसको हम विज्ञान भी कहते हैं। और ये शिक्षकों के व्यवहार और बच्चों के साथ उनकी परस्पर बातचीत पर जोर देता है। फिर हम लीडरशिप की बात करते हैं। तो लीडरशिप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? टीम वर्क, मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस, स्किल, पावर, सपोर्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लीडरशिप में आती हैं। तो हम लीडरशिप को देखते हैं कि लीडरशिप होता क्या है, कि द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों या किसी संगठन के समूह का नेतृत्व करने की क्रिया क्या है? लीडरशिप। कि द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों या किसी संगठन के समूह का नेतृत्व करने की क्रिया को हम नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप इज ऑफन डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ लीडिंग और गाइडिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स, कि नेतृत्व को व्यक्तियों या समूह का नेतृत्व या मार्गदर्शन करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर अब हम बात करते हैं, हमने पेडागोजी के बारे में जाना, लीडरशिप के बारे में जाना, अब हम देखते हैं पेडागोजिकल लीडरशिप क्या होती है, शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है। तो पेडागोजिकल लीडरशिप रिफर्स टू द लीडरशिप और गाइडेंस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शैक्षणिक नेतृत्व शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के नेतृत्व अथवा मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। कि अगर हम पेडागोजिकल लीडरशिप की बात करें तो मतलब है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका नेतृत्व करना, उसका मार्गदर्शन करना। पेडागोजिकल लीडरशिप रिफर टू द लीडरशिप और गाइडेंस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पेडागोजिकल लीडरशिप इज अबाउट सपोर्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो पेडागोजिकल लीडरशिप क्या है कि इज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, तो शैक्षणिक नेतृत्व शिक्षण और अधिगम का समर्थन करने के बारे में है। इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप ऑफ द टीचर, कि इसमें शिक्षकों का निर्देशात्मक नेतृत्व भी शामिल है, कि किस तरह से निर्देशन दे रहे हैं, किस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, उनका तरीका क्या है, मेथड क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो इसमें शिक्षकों का निर्देशात्मक नेतृत्व भी शामिल है। Pedagogical leadership is a broader term that encompasses many roles and functions in a learning organization. For example, pedagogical leadership impacts teaching and learning by stabilizing organizational norms ऑफ कॉन्टीन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, की जो शैक्षणिक नेतृत्व है एक व्यापक शब्द है जो शिक्षण संगठनों में कई भूमिकाओं और कार्यों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए शैक्षिक नेतृत्व निरंतर गुणवत्ता सुधार के संगठनात्मक मानदंडों को स्थापित करने करके शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। कि अगर हम पेडागोजिकल लीडरशिप की बात करें तो जो भी इसका जो इसके द्वारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है लगातार उसमें गुणवत्ता लाई जाती है और इस तरह के जो नॉर्म्स स्थापित किए जाते हैं जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। Pedagogical leaders influence children learning by fostering family engagement, ensuring fidelity to the organization's curricular philosophy, using data to evaluate the effectiveness of the learning program, and meeting standard stabilizing to optimize learning environments। कि जो शैक्षणिक नेताओं ने परिवार के जुड़ाव को बढ़ावा देने,
संगठन के पाठ्यक्रम दर्शन के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने, अधिगम कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डाटा का उपयोग करके और अधिगम के वातावरण को अनुकूल करने के लिए स्थापित मानकों को पूरा करके बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया है। तो अब पेडागोजिकल जो लीडरशिप है उसने किस तरह से अब जो बच्चों की जो शिक्षा है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रभावित किया है। तो इसके लिए जैसे हम बात करते हैं कि जो बच्चों की शिक्षा किन चीज़ों पर निर्भर करती है, उनका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, क्लास का एनवायरनमेंट है, उनका घर का जो बच्चों का जो वातावरण है, तो इन चीज़ों पे बच्चों की शिक्षा जो है निर्भर करती है। ये सारी चीज़ें जो है सकारात्मक हों तो बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। तो पेडागोजिकल लीडरशिप क्या करता है कि परिवार के साथ जुड़ाव और बच्चों का जो है उनका मूल्यांकन करना, जो उनका प्रीवियस रिजल्ट है, डाटा है उसके आधार पर, और अधिगम का एक अच्छा वातावरण स्थापित करना। तो इस तरह से जो पेडागोजिकल लीडरशिप है, जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको प्रभावित करता है। तो आज की जो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पेडागोजी क्या होती है, लीडरशिप क्या होता है और पेडागोजिकल लीडरशिप क्या होता है। तो और फिर अगले जो वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।